टीचर, क्लासरूम की व्यवस्थाएं, डाउट सेशन, कोचिंग का माहौल, ये सारे के सारे पैरामीटर पर सभी कसौटी पर दीप केयर इंस्टीट्यूट खरी उतरती है। मतलब एक ही छत का नीचे इंजीनियर भी बन जाएगा और डॉक्टर भी बिल्कुल बिल्कुल। कठिन हो गुरुग्राम से और अठे इतनी दूर कोई फैकल्टी नहीं जिसको कम से कम 15 साल का अनुभव ना हो। मेरे भाई बहन यहाँ पे दीप में ही पढ़ते थे, 5 बहन भाई पढ़ते थे, मतलब उनका सबका सिलेक्शन हो गया। नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लास में क्लियर कर लेते हैं। तो दीप कैरियर इंस्टीट्यूट को आप कितने में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10। इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है एक भाई के रूप में यहाँ बच्चा के साथ में रह रहा आपके और आपके बच्चे के नीट और जेईई में सिलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। राम राम जी, मोक्ष जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ सीकर के अंदर ही दीप कैरियर इंस्टीट्यूट। 10वीं और 12वीं का बच्चा जो एग्जाम दे रहा को रिजल्ट है वो आ चुके हैं। बस स्टूडेंट सोचने लग रही कि माने कि सीकर के अंदर ये की कोचिंग मिल जाए जिका के अंदर जेई और नीट की तैयारी है वह होती हुई। दीप कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर जेई और नीट की दोनों की तैयारी होगी। अगर दो भान भाई सोचा कि एक तो डॉक्टर बना रहे एक इंजीनियर बनाए तो भाई जेई नीट की दोनों तैयारी है भाई जा होने लग रही। संस्कार हाइट बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर के ऊपर मैं आ चुकी हूँ दीप कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो भाई अंदर आप चल से और अंदर चल के आप देखांगा। और भाई मैं जहीं सामने आई हूँ तो मुझे लगे कि कोई पेरेंट्स आए ही तो हम आप थोड़ी सी बातचीत कर लें। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। क्या नाम आपको? नेमीचंद। तो नेमीचंद जी कठे हो? लक्ष्मणगढ़ बगड़ी। लक्ष्मणगढ़ से। तो क्या की तैयारी करवा रहे हो अभी? नीट और जी। मतलब एक ही छत का नीचे इंजीनियर भी बन जाएगा और डॉक्टर भी बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। सीकर की करीबन स्कूल में यहाँ कोचिंगों में जाके आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से यहाँ का थोड़ा माहौल मुझे कुछ अलग मिला। स्टाफ फैकल्टी है वह भी बहुत शानदार है और अठे का जो क्लासरूम ही और जो अठे को वातावरण है बहुत अच्छा है। तो भाई सामने की सही में अंदर आई हूँ तो 2-3 बच्चा बैठे ही और सर बाकाकन बैठे ही तो सोचे कि भाई चला। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। क्या नाम आपको? वीडी शर्मा। अच्छा सर, कितनी साल का एक्सपीरियंस है? 20 साल हो गए मैडम हमारे इस फील्ड में। अभी बच्चन के बताने लग रहे हो? जी एडवांस के बच्चे हैं, इनकी इवनिंग में क्लासेस चलते हैं। डाउट के लिए पर्सनली यहाँ लाइब्रेरी में होते हैं, तो इनको डाउट होते हैं तो पर्सनल कैबिन में हम लोग इनको डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्लासेस अभी बढ़िया चलती है और सभी सर अच्छे से पढ़ाते हैं। डाउट होता है तब सुबह क्लियर कर लेते हैं और वैसे कोई डाउट नहीं है। लड़कियां के लिए सेफ्टी के बारे में आप बात करें, सब ठीक है? बहुत अच्छे से सेफ्टी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी और वहाँ बहुत अच्छे से करवाते सब ठीक चल रहे हैं। मतलब अभी मेरे सामने एक क्लास चलन लग रही है तो आप क्लास के अंदर चलांगा और जो स्टूडेंट ही बाउं भी आप बातचीत करांगा, साथ में जो सर पढ़ान लग रहे हैं बाउं भी बात करांगा। मैं अलवर ज़िले का लड़का हूँ। कोटावाड़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। अदर जितनी भी कोचिंग है वहाँ पर कहीं पर भी कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। वहाँ पर एक ही बैच में लगभग 8500 बच्चे बैठते हैं ताकि उससे पीछे वाले बच्चे न तो कोई डाउट पूछ सकते हैं। और हमारी कोचिंग में सभी टीचर अनुभवी है, जब चाहे तब हम टीचर के पास जाकर डाउट पूछ सकते हैं। वो हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते रहेंगे। कठिन हो? गुरुग्राम से और अठे इतनी दूर तो मतलब गुरुग्राम से अठे था रोका ही आना हो, क्योंकि कुछ बच्चा ही मैं तो दिल्ली की तरफ अपनो रास्ता चुनी ही। वहाँ पे कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और घर वालों की वजह से भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ घर वालों से दूर हॉस्टल में अलग पढ़ाई कर सकते हैं, ना दोस्त वोस्त रहते हैं इतने, इस वजह से। तो दीप कैरियर इंस्टीट्यूट ही कहीं चुनो, इतनी दूर आया तो इज़ा तो सीकर के अंदर तो बहुत सारी कोचिंग ही। तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ का मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि वहाँ का एक ही बैच होता था 350 के करीब, यहाँ तो 40-50 के ही बैच है, इस वजह से। जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? हाँ प्रॉपर समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, मतलब कुछ नहीं समझ में आए तो? नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लास में क्लियर कर लेते हैं। तो दीप कैरियर इंस्टीट्यूट को आप कितने में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10। मेरे भाई बहन यहाँ पे दीप में ही पढ़ते थे, 5 बहन भाई पढ़ते थे, तो फिर मैं यहाँ पे मतलब उनका सबका सिलेक्शन हो गया 5 का, तो फिर मैं दीप में आ गया। मेरे भैया ने बोला था दीप में आ जा। तो जो थारा भाई बहन बोल रहा हाँ तो बस सारी चीज़ थाने मिलने लग रही है? बिल्कुल एकदम सब ठीक चल सारी रहा है? सारी बढ़िया, सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं? सारे बढ़िया पढ़ाया सर, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। फाउंडेशन करना एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है जाएगी थे करने लग रहे हो? बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं। अच्छी पढ़ाई हो, सर पूरा सर के गाइड में रहकर हम 12th और 11th एक ही सर से पढ़े तो सिलेक्शन होना पक्का है। दीप कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर SN
चौधरी सर आपने साथ में जुड़ेगा। पूरा नाम है इनको सत्यनारायण जी, भाई सर के नाम से सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही बजानी ही। तो सबसे पहले तो सर नमस्ते। नमस्ते। राम राम जी। राम राम जी। स्वागत है थार झलकों पर। थैंक यू खुशबू जी। इंस्टीट्यूट में थे पढ़ाता है एक भाई के रूप में क्या बच्चा के साथ में रह रहे हो? इसका कारण तो खुशबू जी हमेशा एक स्वभाव है कि जब से भी टीचिंग स्टार्ट करी 2004 से टीचिंग स्टार्ट करी है, तो हमेशा क्लास के अंदर जो भी बेटे बेटी आते हैं उनके साथ हमेशा हर उनकी कोई भी समस्या रही तो उसमें एक बड़े भाई के तौर पर उनको मेंटोरशिप दी, कोचिंग दी और उनकी मदद करी। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। 2013 के अंदर मुझे याद है सीकर की एक कोचिंग, पुरानी कोचिंग, उसके अंदर मैंने टीचिंग कराई। तो वहाँ पर दीपावली के अवसर पर स्टूडेंट्स की तरफ से गिफ्ट दिया गया है कि ये एसएन सर हैं जो हमेशा क्लास में, क्लास के बाहर हमेशा एक बड़े भाई के तौर पर हमारे साथ बिहेव रखते हैं। तो हम इनको आज से भाई सर बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से दिया गया बहुत प्यारा गिफ्ट है मेरे लिए। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि भाई कितनी साल को थाना एक्सपीरियंस है और भाई दीप कैरियर इंस्टीट्यूट जहाँ थे स्टार्ट करो है कि एक सोच के साथ में और के समझ के साथ में है कि थान लाग्यो कि भाई दीप कैरियर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल खुशबू जी, आपने अनुभव की बात करी तो सीकर के अंदर मैं 2006 से टीचिंग करवा रहा हूँ। 18 साल लगातार सीकर में काम किया है। नीट जेई के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाई है बड़े मन से, ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से, बड़े शिद्दत से। इससे पहले 2 साल मैंने कोटा केमिस्ट्री पढ़ाई है। इन 20 वर्षों की टीचिंग के अनुभव के दौरान मैंने बहुत सारी वो चीज़ें भी देखी, सीखी जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मतलब बेहतर हो सकता है, ये भी अनुभव लिया। और इन्हीं दौरान मैंने ये भी अनुभव लिया कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या कमियां रह जाती हैं। तो अच्छाई और कमियां दोनों का एक सम्मिश्रण वाला अनुभव मेरे पास है। लगातार बच्चों के लिए काम किया है और थोड़ा सा मैं सोशल भी हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों से, उनसे लगातार मैं यूनिवर्सिटी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आर्थिक अभाव के कारण कोई भी पूरे के पूरे भारतवर्ष का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी मिशन और लक्ष्य के साथ आपकी अपनी दीप कैरियर इंस्टीट्यूट को मैंने बड़े उद्देश्य के साथ, बड़े विजन के साथ और बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसको मैंने स्टार्ट किया। मेरे पुराने साथी जो वर्षों से यहाँ पर दमखम रखते हैं, अपनी बड़ा पहचान रखते हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, वो टीचिंग टीम है। कोई फैकल्टी नहीं जिसको कम से कम 15 साल का अनुभव ना हो। सर 10th और 12th वाला बच्चा को रिजल्ट है वो आ चुके है, अगर वह बच्चा थारे साथ में जुड़ना चाहे तो कहें कि जुड़ सके ही? 10th के बाद 11th स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। और मैं इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बिजनेस के पार्ट के तौर पर नहीं, एक अभिभावक के नाते, एक बड़े जिम्मेदार शिक्षक के नाते, एक जिम्मेदार कोचिंग संचालक के नाते, कि ज़िंदगी के अंदर, कैरियर के अंदर स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है 11वीं क्लास। वो जड़ है, पूरे के पूरे भविष्य का आधार है। अगर वो मजबूत है तो बच्चा किसी भी स्ट्रीम में हो, बायोलॉजी में है 12th के साथ नीट में सेलेक्ट हो जाएगा, मैथ में है 12th के साथ जेई में सेलेक्ट हो जाएगा, और दूसरे स्ट्रीम के अंदर है, अगर जैसे आर्ट्स के अंदर है तो वो सिविल सर्विसेज में चला जाएगा, अकाउंट्स के अंदर है, कॉमर्स में है तो आगे वो सीए बन जाएगा। किसी भी स्ट्रीम में किसी भी बच्चे के लिए उसके बहुत अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए 11वीं क्लास रूट है, जड़ है, भविष्य का आधार है। इसीलिए 10वीं पास कोई बच्चा है और वो आगे नीट जेई के लिए आता है तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कहूँगा कि वो ज़रूर दीप के 11वीं फाउंडेशन कोर्स में ज़रूर एडमिशन लें, डेमो क्लास लें, यहाँ की टीचिंग टीम, मैनेजमेंट, व्यवस्थाओं को देखें। 11वीं क्लास का फाउंडेशन कोर्स आगे के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आ सकते हैं 11वीं फाउंडेशन में। जिन बच्चों ने इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है तो वो आगे टारगेट बैच में आकर के 1 साल के कोर्स के अंदर मेरे साथ लग के ईमानदारी से मेहनत करके और अपना सपना साकार कर सकते हैं। टीचर, क्लासरूम की व्यवस्थाएं, मॉड्यूल, पेपर, डाउट सेशन, कोचिंग का माहौल, ये सारे के सारे पैरामीटर पर, सभी कसौटी पर अगर दीप कैरियर इंस्टीट्यूट खरी उतरती है
और आपको बेस्ट लगती है तो आप जांचें परखें और बेस्ट लगने के बाद आप आपके नौनिहाल को मेरे पास छोड़ें। लेकिन मैं ज़रूर आपके और आपके बच्चे के नीट और जेईई में सिलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। सर थारी एक बुक भी चाला है और बी के अंदर भी काफ़ी सारा क्वेश्चन ही बिल्कुल बैया का बैया विस्तारो मतलब अब की बार पेपर के अंदर आया तो वह कौन सी बुक चाला है, कब वो थे लिखन लाग रहे हो और मतलब आप बुक के बारे में थे क्या सोची? बुक 2019 से लिख रहा हूँ खुशबू जी। हर साल एनसीईआरटी की बुक से लाइनों से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और पिछले 20 वर्षों का मेरा खुद का अनुभव है। जेईई और नीट के पेपर में हर बार नए क्वेश्चन आते हैं तो उस लाइन से, उस लेसन से, उस पैराग्राफ से जेईई और नीट अब तक क्या पूछ चुकी है ये मेरे पास कलेक्शन होता ही है, पता ही है। तो उनको छोड़ कर के उस लाइन से और इस बार क्या नया क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस को ध्यान में रखते हुए और मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। कई बार क्या होता है पेपर सेटर भी उस लाइन से उसी तरह का क्वेश्चन बना रहा है और मैं भी उसी तरह क्वेश्चन बना रहा हूँ तो वो फ्रीक्वेंसी पेपर सेटर की और मेरी मैच हो जाती है। बुक ये वाली बुक है खुशबू जी, ये बुक है, इस बुक का नाम है द फाइनल स्ट्रोक। और मैं कोई भी काम करता हूँ तो प्रॉपर रीजन और विजन के साथ करता हूँ। द फाइनल स्ट्रोक इसका रीज़न ये है कि बच्चे ने साल भर बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और उसका एग्ज़ाम नज़दीक है तो अगर इस बुक को कर लेता है तो ये बुक उसकी तैयारी को एकदम फाइनल टच दे देती है, पूरा फिनिश करा देती है। और इस बुक को कर लेने के बाद में बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा रॉन्ग नहीं होगा। इस बुक से डायरेक्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा, लेकिन बुक है जो उसके अंदर उसकी तैयारी को एक अंतिम रूप दे देती है और उसमें आत्मविश्वास भर देती है। लिखने का जो रीज़न था वो यही था कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले कोई ना कोई क्वेश्चन कलेक्शन या बुक ऐसी दी जाए ताकि बच्चे में लास्ट में अंतिम समय में आत्मविश्वास कूट कूट करके भर जाए कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे मेरे सारे के सारे राइट होंगे, मुझे वहाँ वो नए नहीं लगेंगे, बुक के अंदर जैसे मैंने क्वेश्चन किए हैं वैसे लगेंगे। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई आपने साथ में ही ऐसा आंसर जोड़ा है जो बड़ा भाई के रूप में स्टूडेंट ही में देखिए एक भाई सर का नाम को एक बढ़िया टैग है वो दे रहा क्यों है। तो दीप कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर में आया है, स्टूडेंट आपने साथ में जुड़े है, पेरेंट्स जुड़े है, फिर सर को भी आप एक छोटो सो इंटरव्यू करो है। सर को 20 साल को एक्सपीरियंस है की के रिक्वायरमेंट रहे, बच्चा की के कुछ रहे और इन ही पूरा मतलब सोच की समझ के एक दीप कैरियर इंस्टीट्यूट है वो चालू करती हूँ। राम राम सा, धन्यवाद।